तो बच्चों क्या चर्चा यहाँ पर हमारी निकल कर आ गई। यहाँ पर तान्या बहुत छोटी छोटी बातों को समझने की जरूरत है। सिमिलैरिटी जिस हिसाब से लिखी गई है उसी हिसाब से ट्राइंगलों के एंगलों को या साइडों को हमें रेशियो में लेना है। अब मैं आपसे पूछूंगा उल्टा, मुझे कुछ बच्चे जवाब देंगे। क्यों भाई, अगर किसी ट्राइंगल में एंगल ए बराबर एंगल एम है, एंगल बी बराबर एंगल आर है और एंगल सी बराबर एंगल एन है, तो बताओ एबीसी किसके सिमिलर होगा? तो भाई एबीसी किसके सिमिलर होगा? तो भाई प्रियांश बाबू, एबीसी ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा? जैसे पी क्यू आर एम एन आर आर एम एन किसके इक्वल होगा? प्रियांश, मेरी आवाज आ रही है प्रियांश? हाँ भाई बता गुनगुन, एबीसी किसके सिमिलर होगा गुनगुन? एम आर एन। भाई सीधी सीधी बात है, जो सिमिलरिटी यहाँ लिख रही है भाई आपको यहाँ लिख देंगे एम आर एन, ये आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। तो बड़ी सीधी बड़ी सरल सी बात, इसी को निकुंज पूरा करेगा। निकुंज इसके साइडों के रेशियो बना, कैसे बनेंगे? तो भाई निकुंज, हाँ, इक्वल्स टू एम आर। नालायक, अगर मेरे सामने होता तो मैं पढ़ गया होता। ए बी इक्वल्स टू एम आर। हाँ नहीं सही बोला, आई बेटे माधव। हाँ सुमान्यु सुमान्यु सुमान्यु। हाँ हाँ हाँ, आज बहुत दिन बाद मैंने सुमान्यु की बात सुनने को मिली है मुझे, बहुत दिन बाद आवाज। गुड जॉब सुमान्यु। क्यों भाई नालायक? देखो, तू ए बी इक्वल्स टू एम आर बोल रहा था नालायक। हाँ अच्छा, चलो। ए बी अपॉन एम आर इक्वल्स टू बी की रेशियो इक्वल होती है, साइडें इक्वल नहीं होती बेटा। इस बात को अपने माइंड में क्लियर रखो। रेशियो इक्वल होते हैं, साइडों की लेंथ आपस में वो कॉन्ग्रुएंसी में होती थी, साइडों की लेंथ इक्वल हो गई। बट सिमिलरिटी में रेशियो इक्वल होती है, लेंथ इक्वल नहीं होती बेटा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। मेरे बच्चों, तो मैंने सिमिलरिटी पर क्या चर्चा की आपसे, आपको सबको क्लियर हुआ पहले या नहीं? कि जब भी कभी मुझे दो ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाना होगा, जब भी मुझे दो ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाना होगा, तो मुझे सीधे तौर पर तीन बातों के ऊपर जाना पड़ेगा कि भैया या तो तीनों एंगल इक्वल हो जाए, या तीन साइडों के रेशियो इक्वल हो जाए, और या फिर दो साइडों का रेशियो और उनके बीच का एंगल हो जाए। हाँ भाई, सुमान्यु ने मुझसे पूछा भैया सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है? मैंने पहले लेक्चर में दिया था सुमान्यु। सुमान्यु, सिमिलरिटी का मतलब शेप सेम होना। जैसे सर्किल है, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो चाहे और बड़ा ले लो, सभी की शेप गोल होती है सुमान्यु, होती है या नहीं? दे आर सिमिलर टू ईच अदर। बट अगर हम दोनों के रेडियस फिक्स कर दें, यानी साइज भी फिक्स कर दें, तो वो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर साइज और शेप दोनों इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, और केवल शेप इक्वल है तो सिमिलर कहलाते हैं। हाँ देखो, क्या क्या बेटा दोबारा बोलियो, आवाज नहीं आई। देखो, नहीं बिल्कुल नहीं करते, हमने कब कहा कॉन्ग्रुएंसी में यूज करते? देखो यहाँ आरएचएस भी नहीं है कोई, है कि नहीं? ऐसा नहीं है, वो अलग प्रॉपर्टी हो गई कि अलग प्रॉपर्टी है। दूसरी बात एक और समझो, बहुत जरूरी बात पर चर्चा करना शुरू करूंगा। क्यों भाई, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए, तो भाई अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए, तो क्या तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों मीनाक्षी? शायद नहीं। अच्छा,
हवाई वंशिका नहीं होगा। सब बल्कि बच्चे भी मेरा पेपर कराएंगे इसी साल, फिर रिटायर कराएंगे। हाँ होगा। अरे भैया तीनों ट्राइंगल के एंगलों का सम तो 180 होता ही होता है। अगर दो एंगल के इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा कि नहीं? ऐसे समझो। हाँ, अब तो सही है मीनाक्षी, निकुंज तुम लोग मुझे रिटायर कराओगे इसी साल। ये देखो ये मेरे बच्चे 70, मान लो ये भी 30 और ये भी 70, तो बच्चे अगर दो एंगल आपस में इक्वल होगा तो तीसरा दोनों का सेम नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों का सम तो 180 ही होना है। इसीलिए इस वाले एक मोड में अब हमें एक बहुत अच्छी लाइन ले दे दी कि बहुत ध्यान से सुनना, if two angles of two triangles are equal, then triangles are also similar। यानी दो एंगल इक्वल होने से ही काम चल जाएगा, दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो ही काम हो जाएगा। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के हम दो एंगलों को आपस में इक्वल दिखा दें तो ही मैं कह दूंगा ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी एंगल ए बी सी और पी क्यू आर अगर एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए और एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाए तो ही मैं कह दूंगा ट्राइंगल मेरे सिमिलर है। तो मेरे बच्चों इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब मैं तीन एंगल इक्वल करने नहीं जाऊंगा, अब मैं केवल दो एंगल से काम चला लूंगा और हम इसे कहते हैं ए इक्वालाइजेशन। ए इक्वालाइजेशन केवल दो एंगल इक्वल होने से ही हमारा काम चल जाना है। इट इज कॉल्ड ए इक्वालाइजेशन। ध्यान रखिएगा। अब अगर मुझे ट्राइंगल सिमिलर करने को आ जाए तो मेरा माइंड तीन बातों पर घूमना चाहिए। नंबर एक, कैसे भी दो एंगल इक्वल दिखे। नंबर दो, कैसे भी तीनों साइडों का रेशियो इक्वल दिखे। और नंबर तीन, दो साइडों का रेशियो और एक बीच का एंगल इक्वल दिखे। ये तीन बातों पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। क्यों मेरे बच्चों, यहाँ तक सबको सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल समझ में आई या नहीं आई ये मुझे बताओ। कोई डाउट है पूछो। सबको चमका कि नहीं चमका अच्छी तरह? हाँ दीदी। हाँ बेटा बोलना। बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्यों पंचकारी कह रही है? तो देख, तो BC नहीं 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 नहीं, पंचका बीसी और एसी के बीच में एंगल कौन सा है ढूंढिए जरा। सी तो हाँ, और क्यू आर और पी आर के बीच में कौन सा है? बोले आर। तो हमें ये लेना पड़ेगा गुड़िया। ठीक है मीनाक्षी। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं बेटे तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। समझी मेरी बात बेटा? क्या? हाँ मीनाक्षी, मैं बिल्कुल ऐसे कह रहा हूँ बेटा। देख तू मुझे, बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ बेटा। भैया मुझे तो दो एंगल कोई भी बोल दे, कोई भी बोल दे मीनाक्षी, जो तेरी मर्जी आए। एबीसी के कोई भी दो एंगल बोल दे अपनी वैल्यू वाइज, 30 40 50 जो तू चाहे बोल। ए बोल कुछ भी जो तेरी मर्जी है। 30 एंगल बी बोल कोई भी। कितना? कितना मीनाक्षी? चल 50 रख लेता हूँ। ये 30 और ये 50 और दो, दो तो इक्वल माननी पड़ेंगे। क्यों मीनाक्षी? दो एंगल तो आपस में इक्वल माननी पड़ेंगे, है ना बेटा? तो मैं कह रहा था तीसरा भी आपस में इक्वल होगा, कोई कैसे? जरा तीसरा एंगल निकालिए, इस ट्राइंगल का कितना आएगा? पूरे भैया तीनों का तो 180 होता है। दो एंगल 80 के हो गए तो तीसरा गुड़िया 100 का बचा कि नहीं बचा? और मेरा
इसका निकालियो, वो भी तो का बचा। तो इस बात से क्या रिलेशन निकल कर आ गया कि अगर दो एंगल होंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो इसलिए हमें तीन को ही करने की जरूरत नहीं है, हमारा दो से ही काम चल जाएगा। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मीनाक्षी, मीनाक्षी ठीक। तो हाँ भाई, सबको प्रॉपर समझ में आया या नहीं? अगर आ गया तो अपर एंड करो या यस लिख कर भेजो, चमकाएगी नहीं अच्छी तरह से दिमाग में। सिमिलरिटी मेरा 1 घंटे का लेक्चर इसी बात पर हुआ यार, सिमिलरिटी कैसे होती है, कैसे बनती है, कैसे निकालते हैं, अब इसका यूज कैसे करते हैं, मैं इस पर चर्चा करना शुरू करूंगा। ठीक, कवई निकुंज, निकुंज, हाँ चमक गया, हाँ चमक गया ना, अपर एंड नहीं हुए थे ना। भूमि, हाँ हो गया, चलो चलो। अब मैं आता हूँ मेरे मित्रों सवालों की तरफ कि हमें भैया सवालों में कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए कुछ चीजों की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। मैं कुछ सवाल बोर्ड पर पढ़ने के लिए कहूंगा आपसे। एनसीईआरटी सबके पास है या नहीं? वहां पर है सबके पास एनसीईआरटी? चलिए तो 6.3 एक्सरसाइज खोलिए जरा। पहला सवाल ओरल सवाल है, मैं कुछ ओरल डिस्कशन चाहूंगा, जिस बच्चे का नाम लूं वो मुझे जवाब देगा। पहले वाले में कुछ ट्राइंगलों के पेयर दे रखे हैं हमें, और वो हमसे जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन कौन ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे और उसके क्राइटेरियन लिखो, मतलब ऐसे एबीसी पी क्यू आर के है, क्यू पी आर के है, ऐसे भी लिखना है। तो सबसे पहले पहले सवाल से शुरुआत करता हूँ, बहुत आसान थे। चलो तो पहला, आदित्य सिंह। आदित्य, पहले वाले दोनों ट्राइंगल जो दे रखे हैं क्या वो सिमिलर है फर्स्ट पार्ट में? क्यों आदित्य? हाँ हाँ आदित्य, है। ठीक, चलो इसका सिमिलरिटी क्राइटेरियन कैसे लिखेंगे आदित्य? आदित्य, जैसे एबीसी किसके सिमिलर होगा? क्यूपीआर, पीक्यूआर, आरपीक्यू किसके इक्वल होगा एबीसी? क्या बेटा? डीईएफ है, पीक्यूआर है, तो भाई आवाज नहीं आ रही आदित्य तेरी मेरे पास। चलो फर्स्ट का सेकंड, कुमान्यू फर्स्ट के सेकंड को चेक करके बताओ क्या ये सिमिलर है? तो भाई कुमान्यू मिस्टर, फर्स्ट के सेकंड को हाँ मतलब कैसे पहचाना कि ये सिमिलर है? क्या क्या बेटा? भाई सीधी सीधी बात है, रेशियो चेक करो ना, साइडों की लेंथ रखिए, सबसे छोटे वाले को सबसे छोटे वाले के साथ, तो 2/4, 2.5 को 5 के साथ, वो भी 1/2 आ गया, और 3 को 6 के साथ। हाँ तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी कि नहीं? तो इसका सिमिलरिटी क्राइटेरियन, तो भाई इसका सिमिलरिटी क्राइटेरियन बना सकती है यशस्वी? हाँ बताओ दीदी, एबीसी किसके सिमिलर होगा? हाँ दो नहीं, 4 मिनट ले। क्यू आर पी, गुड जॉब, क्यू आर पी। हाँ भाई, ये निकुंज कहाँ है जो आज बिल्कुल अभी सो रहा है? तो भाई निकुंज समझ में आ गया ये एबीसी क्यू आर पी कैसे बोला? हाँ, जागा हुआ है। तो एबीसी सिमिलर क्यू आर पी कैसे बोला, समझ में आ गया? आ गया, चलो। चलो मेरे बच्चों, अब मैं आता हूँ तीसरे वाले पर। तीसरा, आदित्य उपाध्याय। उपाध्याय तीसरा वाला बता, क्या सिमिलर होंगे कि नहीं?
उपाध्याय? क्या कह रहा है? क्यों नहीं होगा उपाध्याय? साइडों के रेशियो इक्वल नहीं है, बिल्कुल ठीक। दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है, अब मैं मानवी की तरफ मूव करूंगा। मानवी, हाँ दीदी, फोर्थ वाला सिमिलर होगा या नहीं होगा बताओ। ऐसे ऐसे, अच्छा मानवी, ऐसे ऐसे सिमिलर दिख रहा है क्यों भाई? साइडों की लेंथ क्या है पहले ट्रायंगल में मानवी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गुड जॉब मानवी। ठीक है, अब इसके बाद में आता हूँ लास्ट वाले पर आ रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल है जो मतलब फर्स्ट का लास्ट पार्ट। और तान्या बताएगी, तान्या ये सिमिलर है या नहीं ये बता, लास्ट वाले पार्ट। हाँ जी, हाँ भाई तान्या, मेरी आवाज आ रही है? देखो कौशिक ने जवाब दिया, गुड जॉब कौशिक। हाँ, निकुंज, दीपाली, ठीक है, अच्छा है। तान्या है या नहीं? देव बंसल, देव बंसल। अच्छा ठीक है, बताना, 2 मिनट और देता। हाँ, क्यों नहीं होंगे देव? साइड तो इक्वल है पर एंगल इक्वल नहीं है। अरे नालायक, लास्ट वाला, बिल्कुल लास्ट। मैं लास्ट कह रहा हूँ बेटे, सिमिलर होंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो यानी माइंड को सेट कीजिए कि सिमिलरिटी शो करने के लिए मुझे कैसे भी साइडों के रेशियो या फिर उनके बीच के दो एंगल आपस में दिखाने हैं जिससे कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों भाई, सबको समझ में आ गया बेटा प्रॉपर तरीके से या नहीं? इतनी देर की चर्चा में ये चीज समझ में आ गई? हाँ हाँ बेटा, निकुंज। देख, एंगल तो बीच का इक्वल है निकुंज, देख रहा है, बस साइडों के रेशियो इक्वल नहीं है। और 3 अपॉन कितना है, 5 ही तो है, कितना 6 है, क्या है वो? 6 है, पर देख बीच का एंगल इक्वल नहीं है। अगर हम 2.5 और 3 के रेशियो ले रहे हैं तो एंगल तो बी होना चाहिए था ना, क्यों भाई निकुंज? तो बीच का एंगल नहीं है, अलग वाले एंगल इक्वल है। मैंने अभी अभी जवाब दिया था कि बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो आगे जवाब बेटा समझ में, क्यों निकुंज? ठीक है, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज रहेगी 6.3 और कल रहेगा टेस्ट, ध्यान से सुन लीजिए आप लोगों का, शाम को। और टेस्ट रहेगा आप लोगों का कल जो हुआ है टिग्नोमेट्री का, कल टिग्नोमेट्री का पहला वाला चैप्टर उसका टेस्ट रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, शाम को 4:30 बजे पेपर अपलोड करूंगा और 5:30 तक सबमिट हो जाना चाहिए सबका पेपर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पर पहले आप रिसेंटली, है ना? हाँ अभी मुझे पता है, इसलिए अब बेटा मैंने सिलेबस लगाए थे, अब तो लगातार वीक में 2-2 3 3 टेस्ट होंगे आप लोगों के। नहीं, स्कूलॉजी पे नहीं होगा, मैं एक पेपर आप लोगों के ग्रुप पर शेयर करूंगा और 1 घंटे के अंदर मुझे वो पेपर सबमिट होना चाहिए, 4:30 से 5:30 के बीच। ठीक है, हाँ अजित, नहीं ऑप्शन लिख कर भेज देंगे एक पेपर। ठीक है, अगली बार जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, अगली बार का पेपर मतलब रिटन वाला वैसा, जिनमें वर्किंग करनी होगी। अरे और क्या, मीनाक्षी इतनी देर से क्या गाना गा रहे हैं हम? अब 1 मिनट, यशस्वी, यशस्वी केवल वो लाइन देखो, यशस्वी ने एक क्वेरी की है कि भैया वो लाइन कौन सी होंगी जो ओरिजिन से पास आउट होती है और 45 डिग्री का एंगल बनाती है इन 4 ऑप्शंस में से। ये 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने, मुझे 2 दिए हैं, एक ये
और एक ये, मुझे इन दोनों लाइनों की इक्वेशन को देखकर बताना है इनमें से कौन सी लाइन ऐसी है जो ओरिजिन से पास आउट होगी और 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमेशा y बराबर x की लाइन ओरिजिन से पास आउट होती है और एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से जाती है कि 1 पर 1, 2 पर 2, तो इसीलिए बीच में से जाती है। ठीक है यशस्वी, यशस्वी, ठीक है, डन। तो चलो बेटा, कल आपका टेस्ट रहेगा 4:30 से 5:30 के बीच। तैयारी रखिए और ईमानदारी से चेक कीजिए ताकि पता चले कि आपको। नहीं नहीं, कल नहीं, आप लोगों को परसों लूंगा। मीनाक्षी ट्रिग्नोमेट्री का है गुड़िया, कल शाम को 4:30 से 5:30। ठीक है मीनाक्षी, ओके बेटा, चलिएगा। खुश रहे गुड़िया, परसों मुलाकात होगी बेटा। जिनकी फीस सबमिट नहीं हुई अपनी अपनी फीस सबमिट करो बेटा, है ना। मैं ये कह रहा था कि कहते फाइनल रिपोर्ट मिल सकती है मुझे भी सब ज्यादा तरीका है ऐसा।